मैं मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना के उस क्षेत्र में आया था जिसे दुनिया चंबल के बिगड़ों के नाम से जानती है, जहाँ चंबल के बिगड़ों की बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी हैं और उन कहानियों के माध्यम से आप इस क्षेत्र को जानते हैं। लेकिन मैं मुरैना के एक मंदिर में हूँ जिसे ककनमठ के मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये ककनमठ का मंदिर पत्थरों के ऊपर पत्थरों को असेंबल करके बनाया गया है। बहुत सारी मूर्तियाँ इसके पिलर्स पर, इसकी दीवारों पर, इसकी भित्तियों पर उकेरी गई हैं और इन सारी मूर्तियों को तोड़ा गया है। आप अगर सावधानी पूर्वक देखें, 1000-1200 साल पुराने ये मंदिर, इनके नाक तोड़ दिए गए हैं, इनके कान तोड़ दिए गए हैं, हाथी बना है तो उसकी सूंड तोड़ दी गई है, घोड़ा है तो उसका मुख तोड़ दिया गया है। ऊपर जहां पहुंच नहीं सकते आप, 3 मंजिल की ऊंचाई तक चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां तक जाकर उसे तोड़ा गया। या तो नीचे से पत्थर फेंक कर तोड़ा गया है। किन्होंने तोड़ा है? ये उन लोगों ने तोड़ा है जो ये कहने का दंभ भरते हैं, जो इस आडंबर में जीते हैं कि हमने इस देश को वास्तुशिल्प दिया। उन्होंने वास्तुशिल्प दिया, वो इस देश में आए भी नहीं थे, तब ये पत्थरों के ऊपर पत्थरों को असेंबल करके अद्भुत नमूना वास्तुशिल्प का यहाँ खड़ा है। ये जानबूझकर तोड़ा गया है। ये वो लोग हैं जो खूब अहंकार से इस बात का दंभ भरते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं, हम मूर्ति भंजक हैं, हम बुत शिकन हैं। और उन्होंने वाकई बुत शिकनी यहाँ की है, जो आज अयोध्या पर, काशी विश्वनाथ पर और मथुरा पर और दूसरे मंदिरों पर अपने होने का बुर्जियां लगाकर अपने होने का दावा प्रस्तुत करते हैं। उन लोगों के चिन्ह चारों ओर बिखरे पड़े हैं कि किन्होंने कैसा विध्वंस मचाया है। जिस व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, वो व्यक्ति अपने पास तो कुछ है नहीं और दूसरे के पास जो है उसे तोड़कर बर्बाद करके उसे अपने समकक्ष लाने की कोशिश करता है। यही इन लोगों का काम है और यही इन लोगों ने किया है। कभी इस ककनमठ के मंदिर में जरूर आइए। आप यहाँ आएंगे तो प्राचीन भारतीय शिल्प की अद्भुत विद्या आपको देखने को मिलेगी। लोग कहते हैं भारतवर्ष में क्या था, इतनी विद्याएं थी जिनकी आप आज बात करते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की। अरे उससे बढ़कर विद्याएं इस देश के भीतर थी। आप इस आर्किटेक्चर को आकर देखें तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ऐसा अद्भुत आर्किटेक्चर है। केवल यही नहीं, अभी हम 64 योगिनी मंदिर से आए हैं, जो जहां से नक्शा चुराया गया संसद का। जो वर्तमान में संसद है, अभी नहीं बन रही है, लेकिन उससे पहले जो वर्तमान संसद है, उस वर्तमान संसद का नक्शा जस का तस वहां से उठाया गया है। आप इस आर्किटेक्चर को अगर ढंग से देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि भारत का आर्किटेक्चर किस ऊंचाई का आर्किटेक्चर था।